अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया अबाउट मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप्स। हमने देखा मैट्रिक्स क्या होता है और उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। हमने टाइप्स को ब्रीफली डिस्कस किया विद एग्जांपल्स। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह लिख सकते हैं एंड हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी हैव डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ columns of a matrix, specify its order. Number of rows and number of columns of a matrix, किसी भी मैट्रिक्स की रोज, नंबर ऑफ रोज मीन्स कि उसमें कितनी रोज हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की इट्स मीन उसमें कितने कॉलम्स हैं, वो उस किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज हैं एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, वो उसका ऑर्डर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ मैट्रिक्स लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4। हमने एक मैट्रिक्स लेट कर लिया है। इसमें देखें रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल है। अब यहाँ पे रोज, हमने रोज के बारे में डिस्कस किया कि रोज क्या होता है। रोज हॉरिजॉन्टली एलिमेंट्स को बोले जाता है और वर्टिकली एलिमेंट्स को कॉलम बोलते हैं। इसमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टली रोज, इनको रोज बोला जाएगा और ये क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। अब यहाँ पे देखिए कितने रोज हैं, 1 2 रोज हैं और इसमें 2 ही कॉलम्स हैं। हम पहले ऑर्डर में रोज को मेंशन करते हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू फर्स्ट रोज 2 बाय देन कॉलम। मीन्स कि ये मैट्रिक्स 2 बाय 2 क्या है, इसमें 2 ही रोज हैं एंड 2 ही कॉलम्स हैं। हम इस ऑर्डर को हम इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, 2 क्रॉस 2 और 2 बाय 2, हम किसी में भी लिख सकते हैं। ये हमें ऑर्डर को ही शो करता है कि इसमें बता रहे हैं कि 2 ही कॉलम है और 2 ही रोज है। नाउ लेट कंसीडर अनदर एग्जांपल। लेट करें एक मैट्रिक्स ले लें, B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1। हमने ये एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें कितनी रोज हैं एंड कितने कॉलम्स हैं, फर्स्ट रो सेकंड थर्ड 4। इसमें 4 रोज हैं एंड कॉलम्स कितने हैं, इसमें 1 2 3 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा, पहले हम रोज को लिखते हैं 4 बाय देन कॉलम। इट्स मीन इसमें 4 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। 4 बाय 2 का मैट्रिक्स ये आ गया। लेट एक और मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, B इज इक्वल टू 1 2 1 1 1 1। ये मैट्रिक्स ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं। इसमें हम काउंट करें कितनी रोज है, 1 2 3। इसमें 3 रोज हैं एंड देन काउंट करें कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3। इसमें 3 ही रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। इट्स मीन ये 3 बाय 3 का मैट्रिक्स आ गया। इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 3 बाय 3। तो लेट एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम। अब यहाँ पे देखें, अक्सर यहाँ पे मसला क्रिएट होता है कि हमें इसका ऑर्डर फाइंड करना नहीं आता। किसी भी मैट्रिक्स में 1 एलिमेंट हो तो हम उसका ऑर्डर नहीं फाइंड कर सकते, हमें उसके ऑर्डर फाइंड करने में मसला पेश आता है। तो किसी भी, याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर 1 एलिमेंट है, इट्स मीन उसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, वो 1 बाय 1 का मैट्रिक्स है, 1 बाय 1 का मैट्रिक्स है। किसी भी मैट्रिक्स में अगर 1 एलिमेंट है तो इट्स मीन उसमें एक ही रो है और एक ही। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरह फाइंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज पढ़ी है, डेफिनेशन पढ़ी है ट्रांसपोज की, कि हम इंटरचेंज कर देते हैं रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में। हम किसी भी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम्स को रोज में चेंज कर देते हैं। हम इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। लेट कर लें एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
अब ये कोई भी एक मैट्रिक्स है हमारे पास जिसका ऑर्डर क्या है 3/3, 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। अब इसका हमने ट्रांसपोज, पहले तो बात हम ट्रांसपोज को किस तरह डिनोट करते हैं, ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू 1 4 7 2 5 8 3 6 9। हमने इसका क्या फाइंड करना है जी, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज हमने डेफिनेशन पढ़ी है, ट्रांसपोज क्या होता है, रोज को इंटरचेंज कर देते हैं किसमें, कॉलम्स में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम बनी, थर्ड रो ये थर्ड कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं, हम रोज को इंटरचेंज कर देते हैं कॉलम्स। अब हम इसी के रिलेटेड कुछ मजीद एग्जाम्पल एक तो देखते हैं। हम कोई भी मैट्रिक्स सेलेक्ट करते हैं जी, B इज इक्वल टू 1 2 1 1 1 1। हमने ये एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया है। अब ये कितने गया है, इसका ऑर्डर क्या है, 2/3 का मैट्रिक्स है, 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। अब हम इसका ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 1। इसका ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। ये फर्स्ट रो 1 2 1 कॉलम, नाउ सेकंड रो ये क्या बन गया, इसका कॉलम बन गया। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर बाखूबी समझ आ गया होगा। हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है कि किसी भी मैट्रिक्स का हम ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं एंड ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं। ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है कि ऑर्डर हमारे पास कितनी रोज हैं एंड कितने कॉलम्स हैं, किसी भी मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं एंड कितने कॉलम्स हैं। एंड ट्रांसपोज कैसे फाइंड किया जाता है कि हम रोज को इंटरचेंज कर देते हैं कॉलम्स में और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं रोज में। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।